Good morning, students. Welcome to online class. So, today we start a new lesson, that is lesson number 3, atoms and molecules. In this chapter, we discussed about the law of chemical combinations, so their types, and what is a Dalton atomic theory. So, what is atoms, what is molecules, what is monoatomic and what is polyatomic molecules, so what is atomic mass. So these are the topic which we discussed in this chapter. Okay, laws of chemical combinations. So the chemical reaction between two or more substances giving rise to products is governed by certain laws. These laws are called laws of chemical combinations. So कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, दो या दो सब्सटेंस से मिलकर बन रहा है और प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करता है एक कुछ सर्टेन लॉज के कारण. सो उसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. और इसको क्लासिफाइड किया है, देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को. फर्स्ट है देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, फिफ्थ है गे लोसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. सो ये है 5 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसमें से आपको 9th स्टैंडर्ड में दो ही लॉ पढ़ना है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. बाकी का ये जो 3 लॉज दिया है आगे का, वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे फिर. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और जो भी लॉज बनाया है, एक फेमस केमिस्ट है, हिज नेम वाज एंटनी एल लेवेसियर. So he was the father of chemistry, and he proposed these laws. Okay, so according to the law of conservation of mass, the statement is mass neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, or we called as during a chemical reaction the total mass of reactants will be equal to the total mass of products. Okay, so मतलब mass कभी भी chemical reaction के अंदर ना create होगा ना destroyed होगा, या रिएक्टेंट में जितना टोटल मास होगा उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट की तरफ होगा. एग्जाम्पल देखो, ए प्लस बी गिव्स ए बी. ए प्लस बी है रिएक्टेंट साइड होता है और ए बी प्रोडक्ट साइड होता है. सो एरो मार्क से पहले रिएक्टेंट है, एरो मार्क के बाद प्रोडक्ट है फिर. ओके, सो दैट्स मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ ए बी. ओके, सो एग्जाम्पल दिया है 2H2, यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैं, और ऑक्सीजन है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैं, गिव्स 2H2O. ओके, ये प्रोडक्ट की तरफ है 2H2O, ये बाकी का 2H2 प्लस O2 ये रिएक्टेंट की तरफ है. ये 2 मॉलिक्यूल्स लिखा है ना, 2 लिखेंगे और मास 1 है हाइड्रोजन का, 1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा. नीचे जैसे एटम्स 2 लिखा है तो 1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा. इसीलिए इसका मास, टोटल मास कितना हुआ हाइड्रोजन का, 4 हुआ है. आप टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 पे एक टेबल दिया है, मास सबका भी एलिमेंट्स का मास दिया हुआ है, उसका देख लेना आप, उससे पता चल जाएगा आपको. ऑक्सीजन देखो O2 लिखा है, पहले 2 लिखेंगे इनटू, और इसका मास कितना है ऑक्सीजन, उस टेबल में भी देख लेना आपको 35 पेज नंबर पे, उसका 16 है मास. तो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम हो जाएगा. फिर यहाँ पे 2H2O है प्रोडक्ट की तरफ, पहले 2 लिखेंगे इंटू, ब्रैकेट ओपन है, एटम्स कितना हाइड्रोजन का 2 है, प्लस एटम मास भी 1 है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन एटम्स कितना है 1 है, 1 इंटू 16 16 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 ग्राम है. अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की तरफ 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम कितना हुआ 36 ग्राम हुआ. दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट की तरफ भी 36 ग्राम हुआ, यानी रिएक्टेंट की तरफ में जितना मास था प्रोडक्ट की तरफ भी उतना ही मास रहेगा. तो ये स्टेटमेंट बता रहा है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, एग्जाम्पल देखना, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड. द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoid.
show that these observations are all in agreement with law of conservation of mass. Sodium carbonate plus ethanoic acid gives sodium ethanoate plus carbon dioxide plus water. सो एक एग्जाम्पल दिया है जो वो एनसीईआरटी आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है ये. सो सोल्यूशन देखना पहले. सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एसिड ये रिएक्टेंट साइड है. एरो मार्क से पहले लिखा जाता है जो भी है वो रिएक्टेंट साइड है. एरो मार्क के बाद में लिखा जा रहा है जैसे सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोल रहा है देखो, दोनों तरफ भी मास हम कैलकुलेट करेंगे, रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ भी, दोनों भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. जैसे रिएक्टेंट की तरफ LHS है, प्रोडक्ट की तरफ RHS है, दोनों भी LHS इज इक्वल टू RHS आता है क्या देखेंगे अब. देखो सबसे पहले मास ऑफ कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है गिवन में, और मास ऑफ एथेनोइक एसिड भी दिया है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम एथेनोएट, ये भी गिवन में दिया हुआ है, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मास ऑफ वाटर ये भी गिवन में दिया हुआ है. हम वैल्यू सब पुट करेंगे. जैसे मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है, 5.3 है. एग्जाम्पल ऊपर देखना उसमें दिख रहा है आपको 5.3 दिया है, सोडियम कार्बोनेट है, प्लस मास ऑफ एथेनोइक एसिड कितना दिया है, 6 ग्राम दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एथेनोइक एसिड देखना कितना दिया है, 8.2 ग्राम है, प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है, 2.2 ग्राम है, प्लस मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.9 ग्राम दिया हुआ है. सो देखो 5.3 प्लस 6.0 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया, 11.3 ग्राम, दैट इज इक्वल टू ये देखो 8.2 2.2 प्लस 0.9 तीनों को ऐड करेंगे पॉइंट से पॉइंट मिलाकर तो आंसर आएगा 11.3. यानी 11.3 LHS की तरफ और 11.3 RHS की तरफ दोनों भी इक्वल आया. सो दोनों इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स इट इज सेटिस्फाइड दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, ये सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशंस. सो दिस इज अबाउट दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसके बारे में देखेंगे हम. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स combined together in the same proportion by mass irrespective of the fact from where the sample has been taken or from which procedure has it been produced. Okay, so ये ला बता रहा है कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है उसमें सेम एलिमेंट्स कंबाइंड होकर रहता है एक साथ और सेम प्रपोर्शन बाय मास. सो सेम प्रपोर्शन रहता है मास में, फिर ये बता रहे हैं जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. ओके, सो एग्जांपल देखो इजीली समझ में आ गया. दैट इज 18 ग्राम ऑफ वाटर, H2O वाटर होता है, दैट इज सो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है और 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. कैसे देखो, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16 है, तो एटम्स कितना है H2O में, 1 है, तो 16 ग्राम ही हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा. 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो गया प्लस H2 लिखा हुआ है. सो मास कितना है हाइड्रोजन का, 1 है, 1 इंटू 2 2 ही होगा, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो गया. सो इसका रेशियो निकालेंगे हम, मास ऑफ दैट इज हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू देखो कितना है, मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम है अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम है. सो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 8 16. सो रेशियो क्या आया, 1:8 आया. सो ये कांस्टेंट रहता है. ओके, चेंजेस नहीं होता है, चाहे आप किसी में भी यूज़ करेंगे तो भी. रेशियो ऑफ वाटर कितना रहता है पूछेंगे तो मास ऑफ रेशियो, सो दैट इज़ 1:8 होता है. फिर सेकेंड भी देखना, 36 ग्राम ऑफ वाटर है. सो 36 ग्राम ऑफ वाटर में 32 ग्राम ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन. ऊपर वाला देखो 16 ग्राम है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर था, इसमें 18 ग्राम है फर्स्ट ऊपर में, इसमें 36 ग्राम है, जस्ट डबल है. तो 16 है तो उसका डबल क्या हो जाएगा, 32 ग्राम होगा ऑफ ऑक्सीजन. और ऊपर 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, उसका डबल कितना हो जाएगा, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा. तो अब वापस डिवाइड कर देंगे मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन. सो हाइड्रोजन का कितना, 4 अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन 32 है. डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 4 8 32. रेशियो क्या आ रहा है, 1:8 है. ओके, दिस इज अबाउट दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन.
तो मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एक एग्जांपल दिया है, ये साइंस टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है इसका भी. सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? So solution देखना, mass of hydrogen upon mass of oxygen, that's is equal to 1/8, which is given in क्वेश्चन. ओके, वाटर का क्वेश्चन दिया हुआ है, बट मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 ग्राम है. ओके, वी भी गिवन है सेकेंड केस में. सो दोनों का भी रेशियो में रखेंगे, 3 अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/8. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन होगा, 1 नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, और 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 24 ग्राम हो जाएगा. तो मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 24 ग्राम है फिर. So, or it will be sample of 27 gram of water where 3 gram of hydrogen is present with 24 gram of oxygen. यानी sample of water कितना हुआ, टोटली 27 ग्राम हुआ वाटर का. सो कैसे, जैसे गिवन में दिया है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया है, मास ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड आउट किया कितना है 24. दोनों को भी टोटल करो कितना हो गया मास ऑफ वाटर, दैट इज 24 + 3 कितना हुआ 27. ओके. Dalton's atomic theory. Based upon laws of chemical combinations, Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and law of constant compositions. So, Dalton atomic theory देखेंगे, postulates है उनके. So, postulates of Dalton atomic theory there are as follows. First देखो, all matter is made up of very tiny particles called atoms. Atoms से इन्होंने definition दिया है, सारा मैटर किससे बना हुआ है. सो इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही बारीक पार्टिकल्स, वेरी टाइनी, यानी जो नेकेड आइज से देख नहीं सकते इतना टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है सारे मैटर्स. उसी को उन्होंने नाम दिया है एटम्स बोल के, जो डेफिनेशन दिया फर्स्ट पोस्टुलेट्स में. सेकेंड है, एटम्स आर indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. So proves laws of conservation of mass. एटम्स को इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी वो इसको डिवाइड नहीं कर सकते. एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बता रहे हैं और उसको डिवाइड कर नहीं सकते हैं. सो डिवाइड नहीं कर सकते तो वो क्रिएट भी नहीं होगा नेचर में और डिस्ट्रॉयड भी नहीं होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर, जो हमने ऑलरेडी प्रूव करके दिखा दिया द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग. सो थर्ड पॉइंट है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. एटम्स ऑफ एलिमेंट आइडेंटिकल मास, मतलब एलिमेंट का जो होता है जो मास वो आइडेंटिकल होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है फिर. सो फोर्थ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो इसमें बता रहा फोर्थ पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है. से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या कार्बन है या नाइट्रोजन है, इन सबका भी मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा सबका भी फिर. ओके. और थर्ड पॉइंट में बताया आइडेंटिकल मास रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज होगा एटम्स का. यानी से हम ऑक्सीजन का लिया और उसी एटम्स दूसरे एटम्स का ऑक्सीजन भी लिया, सो वो आइडेंटिकल मास रहेगा, दोनों का भी मास सेम रहेगा फिर, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगा. थर्ड का, फोर्थ का डिफरेंट रहेगा बोल के बताया है. फिफ्थ पॉइंट में देखना, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. सो एटम्स को जब कंबाइन कराते हैं वो होल नंबर्स में फॉर्म होगा कंपाउंड, ना कि ये जो रैशनल नंबर्स में या डेसिमल्स में नहीं आएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा. हमने प्रूव करके देख लिया, जो कोई भी कंबाइन कर रहे हैं एटम्स को तो वो एक होल नंबर में आएगा, स्मॉल होल नंबर्स में, ना कि रेशियोज में आएगा या पॉइंटों में आएगा फिर. ओके. सो लास्ट है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड. रिलेटिव नंबर है और काइंड्स ऑफ एटम्स है, कांस्टेंट रहेगा कंपाउंड के अंदर, कभी भी चेंज नहीं होगा. दिस इज अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. इन्होंने दिया था इस थियरी को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखते हुए इन्होंने एक थियरी लिखा था. सो उसी का नाम दिया डाल्टन एटॉमिक थियरी. इसमें से उन्होंने 6 पोस्टुलेट्स दिया है फिर. ओके.